ताजमहल नाम सुनते ही प्यार की निशानी वाली तस्वीर जहन में आती है ना? बिल्कुल वही छवि बनी हुई है सबकी। पर आज हमारे सामने जो जानकारी है वो एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ इशारा करती है। एक दावा है कि ये शानदार इमारत असल में एक पुराना शिव मंदिर तेजो महालय हो सकती है। हाँ, ये बात मैंने भी पढ़ी है इन दस्तावेजों में। काफी चौंकाने वाला दावा है ये तो। बड़ा दिलचस्प मामला है। तो आज हम इन दस्तावेजों में दिए गए दोनों पक्षों के दावों और जो भी रिकॉर्ड्स का जिक्र है उन पर गौर करेंगे। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। हाँ, जरूर। ये सामग्री हमें दो मुख्य नजरिए दिखाती हैं। एक वो जो हम सब जानते हैं, शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा। हाँ, वो तो है ही। और दूसरा ये वाला विचार कि ये पहले एक मंदिर था जिसके ऊपर मकबरा बना दिया गया। तो शुरू करते हैं मंदिर वाले दावे से। इन दस्तावेजों में पीएन ओक की किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी उसका हवाला दिया गया है, जिसमें इसे तेजो महालय कहा गया है। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा है। जो पूरी पारंपरिक कहानी पर ही सवाल उठा देता है। सही कहा। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस दावे के मानने वाले कहते हैं कि इमारत की बनावट में आज भी कुछ ऐसे निशान बाकी हैं जो हिंदू वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। अच्छा। जैसे क्या निशान? जैसे त्रिशूल के डिजाइन या कमल के फूल जैसे रूपांकन होने की बात कही गई है। त्रिशूल ताजमहल पर? यह तो वाकई ध्यान खींचने वाली बात है, सच में। हाँ, ऐसा दावा किया जाता है। और हाँ, उन बंद कमरों का जिक्र भी है ना। हाँ, वो बंद कमरे। कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल के नीचे कई कमरे बंद हैं, जिनमें शायद पुरानी मूर्तियां या संस्कृत के शिलालेख हो सकते हैं। सामग्री में ये अटकलें साफ तौर से बताई गई हैं। अच्छा, ये बंद कमरों तो हमेशा से ही एक रहस्य रहे हैं। सही कहा, ये रहस्य का बड़ा केंद्र बने हुए हैं। जहां एक तरफ ये दावे हैं, वहीं ये भी कहा गया है कि इमारत की शैली पर दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला का असर हो सकता है। ये सब मंदिर वाले नजरिए के पक्ष में रखी गई दलीलें हैं। काफी सारे पॉइंट्स हैं मंदिर थ्योरी का पक्ष में। अच्छा, दूसरी तरफ वो जो पारंपरिक कहानी है उसकी जलें भी इन दस्तावेजों में मिलती हैं। बिल्कुल। मुगल दौर के जो रिकॉर्ड्स बताए गए हैं उनके हिसाब से तो शाहजहां ने इसे 1632 में बनवाना शुरू किया और ये 1653 के आसपास पूरा हुआ। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड हिस्ट्री है। और उन रिकॉर्ड्स में वास्तुकार का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी बताया गया है और कहा गया है कि इसका डिजाइन फारसी इस्लामिक शैली का है। ये वो कहानी है जो ज्यादातर सुनी सुनाई जाती है। हाँ, जो स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। पर इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का नजरिया भी शामिल है ना, जो हमारी सरकारी धरोहर एजेंसी है। उनका क्या कहना है इन बंद कमरों के बारे में? ASI का मानना है कि वो कमरे रख रखाव या शायद संरचनात्मक कारणों से बंद है और उन्हें वहां मंदिर होने का कोई सबूत नहीं मिला है। कोई सबूत नहीं मिला? जी नहीं। तो यहाँ हमें सीधे तौर पर विरोधाभास दिखता है। एक तरफ दावे, दूसरी तरफ ASI का इनकार। तो एक तरफ मंदिर होने के दावे और कथित निशान, दूसरी तरफ मुगल रिकॉर्ड्स और ASI का खंडन। कमाल है कि एक ही स्मारक के बारे में इतनी अलग अलग बातें कैसे सामने आती हैं। है ना अजीब? क्या ऐसा भी हो सकता है, जैसा शायद कुछ दस्तावेज इशारा करते हैं, कि बनाते वक्त पुराने ढांचे के पत्थर या डिजाइन इस्तेमाल कर लिए गए हों? एक तरह का मिला जुला स्ट्रक्चर। देखिए, ये एक दिलचस्प संभावना है जिस पर गौर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि ताजमहल के गुंबद पर जो कलश है या दीवारों पर कमल के फूलों की नक्काशी है। हाँ, वो कमल तो बहुत स्पष्ट हैं। और पूरी इमारत की जो समरूपता है उसमें भारतीय कला का प्रभाव तो साफ झलकता है। तो शायद कहानी इतनी सीधी ना हो सकता है कुछ मिला जुला मामला हो। पर इन सब दलीलों, सबूतों और अटकलों के बीच एक बात साफ तौर पर उभर कर आती है, जो इन सारे दस्तावेजों में मानी गई है। हाँ, वो ये कि किसी भी दावे के पक्ष में अभी तक कोई ऐसा ठोस, अकाट्य सबूत नहीं मिला है जिसे सब मान ले। सच अभी पक्का नहीं है। बिल्कुल। सच क्या है ये अभी तक पर्दे के पीछे ही है, ऐसा लगता है। हाँ, वो बंद कमरे अभी भी बस अटकलों का सामान बने हुए हैं और जब तक कोई निर्णायक सबूत नहीं मिलता तब तक ये बहस चलती रहेगी, जैसा कि ये सामग्री दिखाती है। बिल्कुल। सबूतों का न होना ही शायद इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये दिखाता है कि इतने जाने माने स्मारक के बारे में भी बुनियादी सवालों के जवाब कितने मुश्किल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर आज हमने जो जानकारी खंगाली वो हमें दिखाती है कि ताजमहल की असली पहचान मंदिर या मकबरा एक उलझी हुई पहेली बनी हुई है। हाँ, एक पहेली है। इन दस्तावेजों के आधार पर सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है।
और ये पूरी चर्चा हमें याद दिलाती है कि इतिहास को कैसे अलग-अलग नजरियों से देखा और समझा जा सकता है। मतलब एक ही इमारत और कितनी अलग कहानियां। सही कहा। अंतिम सत्य शायद उन बंद दरवाजों के पीछे छिपा है, या शायद इस बात में कि हम किस कहानी पर यकीन करना चुनते हैं। ये दस्तावेज हमें यही